हाँ भाई, कुछ चीज़ें आदमी को कभी नहीं बदलने देती है। आदमी अपने जख्मों को हर बार पीछे के दोहराने के लिए चाटते रहते हैं। कुछ चीज़ें जो हम और आप मिल के भी नहीं बदल सकते, वो होते हैं सोच। किसी का सोच वो हम और आप मिल के उसको कभी नहीं बदल सकते। तो बेसिकली मुझे 2019 में मैंने एक किताब लिखना शुरू किया था। जब मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला, मैं अपने स्कूल लाइफ को ख़त्म किया। मैंने कुछ इस तरीके का ही एक मैंने डायरी ख़रीदे हुए थे, और जिसमें मैं अपने हिस्से का या फिर कुछ फ़र्ज़, कुछ ज़्यादा, कुछ मेरा क्या बताऊँ, मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने क्या कहा, मोहब्बत क्या होती है, जिक्र क्या होती है, और फिर जिद्दोजहद क्या होती है, इन सारे चीज़ों के बारे में, दोस्ती क्या होती है। और मैं इन सब के खोज में रहा था, और विकिपीडिया में मैंने बहुत पढ़ा, मैंने बहुत रिसर्च किया। तो मैंने लिख भी रहा था किताब 2019 को। तो 2019 को मैंने ऑलमोस्ट आधे कंप्लीट कर चुका था। उसके बाद में बताऊंगा कि क्या हुआ। उसके बाद मैंने कंप्लीट नहीं किया। आज है 2026 के मिड पार हो चुके हैं, और कुछ चीज़ें मुझे याद आया कि मुझे शायद जितने भी मुश्किलें आए थे, पर लेकिन मुझे कभी किताबें लिखना नहीं छोड़ना चाहिए था, तो छोड़ दिया था। फिर बीच में बहुत सारी चीज़ें हुआ ज़िंदगी में मैंने, और तो ये सारी चीज़ चलते रहे। और फिर मैं आज इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि शायद मुझे तब इन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए था। जो जितने भी मुश्किलें आता था, मैं इन किताबों को संघर्ष करके लिखते जाना चाहिए था मेरे को। आज पता चल रहा है, तो कोई बात नहीं, फिर से मैं लिखना शुरू करूँगा। मेरा अपने दिल का जो मोहताज है, जिसका मेरा सोच है, मेरा विचारधारा है, पहले से काफ़ी बदल चुके हैं। थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बदल चुके हैं, पर लेकिन आज भी लोगों से उतना ही प्यार है, मोहब्बत है। मेरा पीछे लोग खंजर घोंपते हैं, फिर भी मैं लोगों को प्यार मोहब्बत से ही करता हूँ। बहुत बार घोंपे हैं बहुत बारे लोगों ने, और कभी कभी तो एक खंजर ऐसा भी है जिसको मैं आज तक भर नहीं पाया हूँ। कोई बात नहीं दोस्तों, ज़िंदगी है, लाइफ है, लोग मिलते हैं। सफ़र हमेशा यादगार होना चाहिए कुछ कुछ चीज़ें पर, लेकिन मेरे लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ रहा है, पैसे नहीं है। मैंने बहुत सारे पैसे लोगों के लिए भरा है, बेफिजूल का भरा है, मैंने खुद से भरा है, फिर भी उससे मेरा दोस्ती, मेरा मोहब्बत, मेरा प्यार सब कुछ कायम है आज भी, और आगे भी रहेगा। क्योंकि हम उसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, जो नफ़रत से, नफ़रत वालों को नहीं जीतते, नफ़रत वालों को प्यार से ही जीता जाता है, मोहब्बत से ही जीता जाता है। तो मैं उसी चीज़ को फॉलो करता हूँ, और अपने आइडियल ऑब्वियसली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हूँ, और फिर उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने का कोशिश करता हूँ। और बात रही और भी बहुत सारा आइडियोलॉजिकल है, जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारा ग्रेट सर है। वो कहते हैं ग्रेट टाइम, आप आइम को फोकस करो, अपने काम को फोकस करो, अपने वर्क को फोकस करो और आगे जाओ। बीच में थोड़ा बहुत आपका माइंड डाइवर्ट हो सकती है, पर लेकिन मेरा शायद कुछ ज़्यादा ही हो गया था। पूरे 7 साल बिता दिया मैंने इस चीज़ को, ना मैंने अपनी किताब कंप्लीट कर पाया, पर लेकिन चलो, इस 7 साल को मैंने अपने उस हिस्से को कुछ साल मैंने सही से जिया है। तो ज़िंदगी का कुछ उसूल होते हैं जो हम अपने आप से ही तोड़ देते हैं। ये सारे बात शायद आपको फिजूल लगेगा, मैं क्या बक रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये शायद मेरे समझ के पार भी है, और आप लोगों का समझ के भी पार। तो आज से मैं ट्राई करूँगा कि जो भी किताबें मैंने लिख के रखा था, मतलब वो तो चला गया, कुछ और दिन बताऊँगा कि कहानी क्या था, और जो पुराना शायद है मैं उसको आपको रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ हादसे होते हैं तो आप उसको, पर लेकिन हाँ, मन का चीज़ें मन में रहेगा। तो फिर से मैं लिखना शुरू करूँगा, एक आथर की तरह नहीं, जो दिल के आकांक्षा या आशा है वो सब कुछ एक कोरे पन्ने में लिख के मैं आप लोगों को परिभाषाएं दिखाने का कोशिश करूँगा। इतने से ही है। और बात रही तो ज़िंदगी है, सफ़र है एक, और सफ़र को हम लोग ज़रूर जिएंगे। का सब कुछ वही बात पे आती है, आपका सोच और नियत साफ़ होनी चाहिए। मुश्किलें हर किसी के ज़िंदगी में आते हैं, किसके ज़िंदगी में नहीं आया। इस दुनिया में हर एक चीज़, जो पैसे वाले से पैसे वाला है, उसको भी
मुश्किलें आते हैं पर लेकिन वो अपने जो चीज़ को ड्रीम चाहते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो हर एक चीज़ को मेहनत से ही तोला जाता है दोस्तों। किसी को कम किसी के ज़्यादा मेहनत तो करना ही पड़ता है। जिसको जितना ज़्यादा मेहनत करेगा, जो अपने इमोशन के लिए जितना ज़्यादा रोएगा, जो जितने ज़्यादा मुश्किल सफ़र से जाएगा, उसी को तो लोग याद करते हैं। क्योंकि देखो दोस्त, आसान से चीज़ मिलने पे वो कितने दिन याद रहेगा। अगर किसी चीज़ को आप दिल से, जान से, मोहब्बत से और बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करते हो, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करके उसे मिलते हैं, तो फिर आपको भी मन को लगता है कि हाँ यार, मिलने के बाद जब सब कुछ सही हो जाता है कि हाँ मैंने तुमको पाया है, मैंने तुमको अचीव किया है, मैंने इस चीज़ के लिए बहुत ही रात बहुत ही दिन मेहनत की है, तब जाके मिला है, तो उस चीज़ के कदर भी होती है और उस सफ़र में लिखने का भी मज़ा कुछ और होती है। तो क्या बताऊँ, सिर्फ नियत, और कभी कभी नियत बहुत ही ज़्यादा साफ रखने पर आप ये मत उम्मीद लगाना कि सामने वाला पर्सन भी आपको उतना ही साफ नियत से दिख रहा है। मेरा स्पेशली मुझे कुछ लोगों ने तबाह करने का कोशिश किया, बर्बाद करने का कोशिश किया, पर लेकिन उनके लिए मेरा बात एक ही है दोस्तों। मुझे तारीख से मिटाने की चाहत रखने वालों, ज़िंदगी और मौत तो मेरे रब के हाथों में है। बेशक मैं अपने रब के हर एक फैसले पे मंजूरी हूँ, क्योंकि मेरा रब मेरे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन का खोज रखता है। और हमारा खून भी ख़ानदानी खून है भाई, जाके देख लेना। जिसको भी ज़ुबान देते हैं हम उस ज़ुबान को अपने जान दे के भी रखते हैं। कि अपने खून को देख लेना, कहीं वो धोखा एक पैदाइश तो नहीं है। जाके अपने खून को देखो, वो किसी का हक मार के, किसी का बेईमानी होके कहीं पैदाइश तो नहीं है। जाके अपने ख़ानदान का बारे में रिसर्च कर लो, और हमारा ख़ानदान का बारे में भी जान लेना। हम धोखे इसका पैदाइश भी नहीं है, और ना ही हम किसी का धोखा दे के बेईमानी का खून अपने रगों में दौड़ते हैं। तुम लोग होंगे किसी खून को मार के अपने बेईमानी का रौब दिखाते होगे, कि पैसों दिखाता होगे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक चीज़ का हिसाब रखते हैं, और मेरे रब बेशक हर एक चीज़ का कौड़ियों से तुम लोगों का एक दाने से दाने का भी हिसाब रखती है। और मेरे रब हर एक चीज़ का हिसाब ज़रूर लेगा, आज लेगा, कल लेगा। क़यामत के दिन तुम लोग कहाँ पर जाओगी? वो बेईमानी का चीज़ हम पे मत दिखाया करो। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, किसी को कुछ गलत लगा तो मेरा मन में भी बहुत ही ज़्यादा उथल पथल था, तो इन चीज़ों को मतलब क्या बताऊँ, इस वजह से थोड़ा सा मैं बहक के शायद कुछ बक दिया ऊपर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।